गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। क्या हालचाल है? सब लोग बढ़िया? आज कुछ ज्यादा लेट हो गए ना। चलिए, आज क्या थोड़ा उठने में लेट हो गए, सोने में लेट हुए तो उठने में लेट हो गए, उठने में लेट हो गए तो क्लास लेट हो गई। ठीक है। चलिए, जय श्री महाकाल। नमो बुद्धाय। राम राम। की हालचाल है? एकदम चंगा। ओके। ठीक है जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो करें शुरू। आइए, बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 से हमें शुरू करना था। क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से पढ़िए और बताइए क्या आंसर इसका आएगा। होमवर्क में तो आपको कुछ दे नहीं पाए थे। हाँ, चलिए ओके। ठीक है। चलिए भैया, आगे आंसर। हाँ, देखो सिंपल बात है। यहां पे वन है, इसके बाद टू है, फिर डिवाइड में हम चलें, अंदर वन प्लस टू है और डिवाइड में। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे, तीन एकम तीन और एक 4/3, बेसिकली क्या है, 4/3 है ना। अगर डिवाइड को गुणा बना दोगे तो 4/3 क्या बन जाएगा, 3/4 बन जाएगा, है ना। तो 1+2 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 1+, देखो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो ये बनेगा आपका 3/2, है ना। फिर 1+2 डिवाइडेड बाय दो एकम दो और एक, है ना, दो एकम दो और तीन कितना हो जाएगा, 5/2। फिर ये पलटी खाएगा तो 1+2 इंटू 2/5 ऐसे हो जाएगा। तो 1+4/5 होगा, 2 का 2 4 हो गया। तो ये आपका 9/5 बनना चाहिए, 9/5। या ठीक है, इसको हम डायरेक्ट, उन्होंने 9/5 नहीं बोला है, तो 1/4/5 ही आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी, 1/4/5। एक सही 4/5, डी इसका करेक्ट आंसर है। बताइए, समझ आ रही है बात सभी को? हाँ, ठीक है, डन है। सिंपल था, कोई समस्या इसमें आपको शायद नहीं होगी। आगे बढ़ेंगे, इसको देखिए। ओके भाई। ओके, कमेंट आपको किसी दूसरे का नहीं दिखेगा, आपको सिर्फ आपका ही दिखेगा। अगर आपको ये बात नहीं पता है मतलब आप रेगुलर नहीं रहते हो। अच्छा सतीश, कौन सी फोटो है तुम्हारी? हम्म। आशुतोष, इस संडे है रात 8 बजे। तुम भी कहीं देखते नहीं हो, कहीं जुड़े हुए नहीं हो, कभी कभी आते हो। रेगुलर आओ तो सब पता रहे। हाँ, अब देखो, अब इसके आगे खतरनाक क्वेश्चंस ही हैं। अब आसान क्वेश्चंस खत्म हो गए, अब कुछ ही आसान आएंगे, लेकिन अब इसके बाद सब एक से बढ़कर एक आएंगे। ठीक है, देखिए, कोई समस्या नहीं है। पहले इनको आप सॉल्व करोगे तो ये आपका हो गया कितना, 2, और 2 का 2 कितना हो गया, 4। यहां पे पहले भाग देंगे तो 2 में 2 का भाग जाएगा तो क्या आएगा, 1, है ना, और 1 का 2 में गुणा होगा तो 2 आ जाएगा। इधर चलते हैं, यहां पे पहले ऑफ हल होगा तो 1/2 भागित डिवाइड 1/2 का 1/2, है ना, गुणा होगा तो 2 का 2 में गुणा होके क्या बनेगा, तो ये आपका बन जाएगा 4। अच्छी बात है। नीचे भी पहले ये हल होगा तो ये आ गया आपका 1/2 और ये आ जाएगा आपका 1/4। क्लियर है बात? अब देखिए, ये बनेगा 6, 6 में 2 का भाग देंगे तो ये आ गया आपका 3, है ना। यहां पे चलें
तो ये हो गया 1/2, और 1/4 को क्या लिख सकते हैं, 4/1। और नीचे क्या हो जाएगा, एलसीएम आपका आ जाएगा 4, तो 2 से भाग देंगे और 4 से एक ही बार जाएगा, है ना। और आगे बढ़े तो ये हो गया 3 डिवाइड में, ये 2 से 2 कैंसिल होके ये केवल बचेगा 2। और नीचे देखो, नीचे आ जाएगा आपका 3/4, है ना, 3/4। तो ये पलट के ऊपर चला जाएगा, तो 3/8, ठीक है। ये 4 का दुगना हो जाएगा, तो ये बनेगा 8/3। और आगे बढ़े तो 3 × 3/8, भाग बदल गया गुणा में, 8/3 बन गया 3/8। तो ये आपका होना चाहिए 9/8, और 9/8 को 1/8 भी बोल सकते हैं। आंसर आपका डी आएगा। ठीक है, एक एक चीज लिख लिख के मैंने आपको पूरी बता दी इस बार। ये सिंपल 3 आ गया, है ना, 2 का दुगना 4, और नीचे भी 2 का दुगना 4। फिर ये पलट गया, 4 ऊपर गया, 2 से 2 बार कैंसिल हो गया, एलसीएम लिया 3/4, ये 4 ऊपर गया 8/3, 3/8, 3 और 3 9/8, एक से 1/8। हम्म। अच्छा, आईडीबीआई का, ओके आराध्या जी, ऑल द बेस्ट। चलो और आगे। क्लियर है। ओके, चलो भैया, ये हो गया आपका कितना, 4 और 1, ये हो गया आपका 5/2 इंटू 3/4। पहले ये दोनों ऑफ है, हालांकि सब कुछ मल्टीप्लाई में तो कोई समस्या नहीं है, डिवाइड को कर दोगे तो ये 2/3 बन जाएगा, प्लस ये पूरा एक डिपार्टमेंट हो गया, क्योंकि डिवाइड भी मल्टीप्लाई हो गया, ऑफ भी मल्टीप्लाई हो गया, सबको अब आप आराम से सॉल्व कर लो। ये हो गया 1/2, और डिवाइड को बाद में सॉल्व करना, पहले मत पलटाना, क्योंकि ये ब्रैकेट है, तो पहले ये सॉल्व होगा फिर डिवाइड में जाएगा, है ना। तो 3/2 को ऐसे ही रहने दो, ये आपका हो जाएगा 2/3, माइनस का 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1/3, है ना। क्लियर है। अब 2/3 में से 1/3 जाएगा, तो ये बचेगा आपका 1/3, और यहां पे आपके पास क्या है, 3/2। 3 से आपका 3 कैंसिल होगा, तो आपके पास बचेगा 1/2, और यहां पे आपके पास पहले से 1/2 डिवाइड में है, तो ये जाके आपका 1 बचेगा। 1/2 का 2/1, तो 1/2 से 1/2 का भाग दोगे एक ही आएगा, तो प्लस में कुल मिला के 1 बचा। यहां पर देखिए, यहां पर आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 5/8। ये आपका क्या है, 5/8। ये पूरा सॉल्व होके क्या आ रहा है, 5/8, और ये पूरा सॉल्व होके क्या आ रहा है आपका 1। तो ये आपका क्या हो सकता है, 1 5/8, देखो 1 है प्लस 5/8, तो फाइनल आंसर आएगा 1 सही 5/8, 1 5/8, ऑप्शन डी, 1 सही 5/8। हाँ, ओके है, मस्त। ठीक है भाई, चलिए अगला सवाल लीजिए। यहां पे क्वेश्चन मार्क यहां छुपा हुआ है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। हम्म। ओके, ओके, थैंक यू निखिल। निखिल बोल रहे हैं हैप्पी बर्थडे सर, थैंक यू निखिल, धन्यवाद, लेकिन हमारा बर्थडे नहीं है।
हाँ अनुराग बिल्कुल सही बोल रहे हो। चलो देवव्रत, आपको भी ऑल द बेस्ट। वेरी गुड। हरिओम नायक ने सबसे पहले सही आंसर दिया है, बहुत अच्छे हरिओम। ठीक है, छोटू कुमार बनाते हैं। बिहार वाले छात्र का वीडियो आज शाम तक हम डाल देंगे, आज शाम या कल। बिल्कुल अंजलि जी, आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं। हमारा बर्थडे आता है 15 जनवरी। ठीक है, बिल्कुल मनोज जी, आपको भी हैप्पी बर्थडे। ओके उदय, बताते हैं। देखो, आप इसका टेंशन मत लो। आप तो इसको देखोगे तो ये है आपका 5/6, और ये बन जाएगा आपका 7/6। इनटू में ये हो गया आपका x, ये हो गया 8/9, गुणा में 5 एकम 5 और 3, 8/5 होगा। लेकिन भाग है तो पलटेगा, ये 5/8 बनेगा, है ना। प्लस 3/4 इंटू 10/3, 3 3 9 + 1, और ये हो गया आपका 9 2 18, 18 + 7 हो जाएगा। सो दिस इज 25/9। अभी मैंने सिर्फ इनको सिंप्लीफाई किया है ना। ये आपका बनेगा 35/36, और साथ में एक्स बाबा भी है, तो ये भी आ गए, है ना। 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आएगा 5/9। इसी प्रकार 3 से 3 कैंसिल और 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 5/2 बनेगा, और इधर आपका हो जाएगा 25/9। अब आप केवल इसको रहने दो, बाकी सबको उधर ले जाओ। तो 35x/36 को यहीं रहने दो। आपके पास है 25/9, ये उधर जाके प्लस का 5/9 हो जाएगा, और ये आपका माइनस का 5/2 रहेगा, है ना। 25 में 5 देखो दोनों में 9 है, तो ये जुड़ सकता है। तो 25 और 5 क्या हो सकता है, ये हो सकता है आपका 30/9, 30/9, और यहां पे माइनस का 5/2 आपके पास पहले से है। एलसीएम आपका आ जाएगा 18, 9 से डबल है तो 30 का डबल, 2 से 9 गुना है तो 5 का 9 गुना क्या हो जाएगा 45, और इधर आपका 35x/36 चल ही रहा है ना। तो ये आपका 35x/36 इज इक्वल टू, ये हो गया ठीक है ना, 9 × 5, ये आपका हो गया 15/18, 15/18। अब यहां पर आप देखो क्या क्या कर सकते हो। इस 35 36 को इधर ले जाओ, तो 36 ऊपर 35 नीचे, 18 से कैंसिल होगा 2 बार, 5 से कैंसिल होगा 3 और 7 बार, है ना। तो ये आपका कुल मिला के अंत में क्या बचा, 6/7, 6/7, 6/7, है ना। बी आपका आंसर होना चाहिए, 6/7। बोलिए, स्पीड आई आप लोगों की भी अब थोड़ी, कैलकुलेशन में टाइम बच रहा है, थोड़ा फास्ट अप करने लगे हो। चलो सही है, आगे बढ़ जाएं। हम्म, बिल्कुल, वेरी गुड हरिओम। बात मानोगे तो खूब आपको इंप्रूवमेंट मिलेगा, अपना दिमाग लगाओगे, है ना। आपको टिप्स देंगे, आप नहीं मानोगे तो फिर आप बाकी लोगों में पीछे रहोगे। बात मानोगे तो बहुत तेजी से आंसर आएगा। हम्म, देखो यहां पर आप बात समझना, ये क्या है। पहली बात तो एक बात आपको पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन में हमेशा क्या होता है, प्लस होता है। तो आपका ये जो दिख रहा है, ये एक्चुअल में ऐसा प्रश्न है, ×7। 7 का मल्टीप्लाई एक बार इसमें, 7 का मल्टीप्लाई एक बार इसमें। तो 7 का जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, आप इसको थोड़ी देर के लिए 1000 मान लो,
1000, तो 1000 इंटू 7 क्या होता है 7000। लेकिन आपने एक एक्स्ट्रा लिया है 7 बार, तो 7 कम करोगे, है ना, तो ये आपका आ जाएगा 6993 माइनस 1000 से फिर वापस यहां मल्टीप्लाई करोगे तो 6993 डिवाइडेड बाय 1000, और ये प्लस में है ना, 7 का मल्टीप्लाई इसमें, 7 का मल्टीप्लाई इसमें। अब ये आपके पास 6993 है, यहां आप 6 बार भाग दे सकते हो, और उसके बाद 993 बाय 1000 शेष बच जाएगा, रिमेनिंग हो जाएगा, 6 जुड़ेगा तो 6,999,993 डिवाइडेड बाय 1000, ये आपका आंसर है। ठीक है, 6,999,993 डिवाइडेड बाय 1000, डी इज द आंसर। आया समझ में? सिर्फ दोनों में मल्टीप्लाई करना था। 1000 का भाग इसमें गया 6 बार, 6000, 1000 का पहाड़ा 6 बार लिया, 6000 गया, बचा आपके पास 993, सबको हमने जोड़ दिया, आंसर आ गया। सेम क्वेश्चन है, करके बताइए। अच्छा, अरुण बोल रहे हैं सर आपने सभी के कमेंट शो होना बंद कर दिए, तो अब ऑनलाइन में भी ऑफलाइन का फील आता है। ये तो अच्छी बात है। अच्छी बात है कि बुरी बात है? छह का भाग दिए ना, 1000 का 6 में भाग देंगे, 6 बार भाग जाएगा 6000। चलो, एक बार 99 का गुणा इसमें, एक बार 99 का गुणा इसमें, तो देखो ये हो गया आपका 900 गुणा 99 प्लस 98 गुणा 99 बटे 99, है ना, एक बार इसमें एक बार इनमें। तो यहां पे तो अच्छी बात क्या है कि ये कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरफ आपका मात्र क्या बचेगा 98। अब आपको करना है इनका गुणा, तो वापस वही कर लो, आप इसको ऐसे कर लो कि 1000 में से एक कम करके और 99 का गुणा कर दो, है ना, इसको ऐसे लिख लो, तो ये हो गया आपका कितना 9900। ठीक है, मतलब सॉरी 99,000, और उसमें से एक बार 99 कम कर दो, और फिर उसमें क्या करो 98 जोड़ दो। तो अगर इसको आप समझोगे तो यहीं के यहीं एडजस्ट हो जाएगा। आपको 99 कम करना है, फिर 98 प्लस करना है, मतलब 99 और 98, अगर इसको देखोगे तो कुल मिला के इसमें से आपको बस माइनस ही कम करना है, तो 98,999 बचेगा क्या? 98,999 यानी बी। बताओ, सिर्फ -1 करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, 99 इंटू 1000 99,000 माइनस 99। आप देखो 99 में से 98 गया, माइनस का 1, तो सीधा माइनस का 1 कर दो। क्या करा मैंने, 99,000 में से माइनस का 1 कम किया, तो 98,999, बिना ज्यादा गुणा गुणा ही नहीं करना पड़ा, पूरा प्लस और माइनस से ही अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और 98,999 आपका आंसर आ गया। हाँ, ठीक है, चलिए। ये क्वेश्चन अभी 1-2 दिन पहले मैंने YouTube पर सिंप्लीफिकेशन पढ़ाया था, तो आप में से शायद कुछ लोग ने पढ़ा भी होगा, आए भी होंगे आप। हम्म, बिल्कुल। देखो वापस मैं आपको समझा रहा हूं, यहां भी प्लस है, यहां भी प्लस है, यहां भी प्लस है, सब में प्लस होता है, फ्रैक्शन में हमेशा प्लस होता है। कई लोगों के मन में आएगा कि 999 को कॉमन ले लें, अगर मल्टीप्लाई होता, गुणा होता, तो आप कॉमन ले सकते थे, लेकिन यहां पे मल्टीप्लीकेशन नहीं है ना, सब में प्लस है। तो 999 कितनी बार है भैया, 6 बार है, तो 999 को हमें 6 बार जोड़ना है या 6 से मल्टीप्लाई करना है, एक ही बात है। तो बचेगा 1/7, 2/7, 3/7, 4/7,
5/7 एंड 6/7, यही बचेगा। अब 999 का 6 में, तो देखो वही 6000 में से 6 कम, 1000 यानी 6000, 6 कम कर लो तो 5,994, 5,994, समझ रहे हो। 1000 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 6, 6000 से 6 कम, 5,994, है ना। और इधर सबका एलसीएम 7 आएगा, तो 1 + 2 3 + 3 6 4 15 और 6 हो गया आपका 21। तो ये आ गया आपका 5,994 + 3, दैट इज 5,997। ये आपका आंसर है 5,997, ऑप्शन सी। बोलो ओके है। 5,997 इज द राइट आंसर। ठीक है, 999 6 बार जुड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 6 बार लिखा हुआ है। और इसके बाद वापस से समझो, ये पूरा प्लस होता है, कई लोगों ने फिर गुणा किया इसका, ऐसे नहीं करते, यहां भी प्लस ही है ना। ये सब प्लस है, पूरा आपको जोड़ना है, गुणा जैसी यहां कोई बात नहीं होती है, फ्रैक्शन में कभी गुणा काम नहीं करता। हम्म। आज रात को सर्ड्स इंडाइसिस घातांक करनी। अभिषेक 1-2 महीने लगेंगे अभी। देखो भैया, ऐसे जो सवाल होते हैं जो बड़े दूर तक जाते हैं, लंबे जाते हैं, कभी कभी अनंत तक जाते हैं, ये सबसे आसान होते हैं। इन सवालों की खासियत ये होती है कि इसमें हमेशा पहला और आखिरी बचता है, बीच का सब कुछ कैंसिल हो जाता है, सब हट जाता है ना। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, 2 × 1 - 1, तो ये आएगा 1/2, इंटू 3 × 1 - 1, 3 एकम 3 में से एक गया, तो ये आ गया 2/3। फिर कितना आएगा 3/4, फिर कितना आएगा 4/5, चलता जाएगा चलता जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18/19, फिर कितना आ जाएगा 19/20। और सबसे मजे की बात मैं आपको क्या बता रहा हूं, ये कैंसिल होते जाएगा, ऐसे कैंसिल होते जाएगा, है ना। तो कुल मिला के फर्स्ट नंबर बचा और लास्ट नंबर बचा, तो आपका आंसर क्या आ गया, 1/20, 1/20, 1/20। बोलो ओके है। हाँ, 1/20, बिल्कुल ठीक है। ओके, चलिए आगे। इसको देख के डरना मत, है ना। इसमें आपको एक बात समझना है कि ये पूरा एक ही ब्रैकेट है, ये दोनों का गुणा, फिर माइनस होके दोनों का गुणा, और ये पूरे के भाग में है ना, पूरे के डिवाइड में है। थोड़ा सा आप सॉल्व करके देखोगे, आराम से बनेगा। क्वेश्चन फॉर्म जरूर भरो। बिल्कुल, यस, वेरी गुड हरिओम। राजू परस्ते, छोटा आदित्य, अच्छा जी। सही सही नाम रखते हो तुम लोग, है ना। ठीक है दुर्गेश। हम्म। चलो, देखो आप अगर ध्यान से समझो
तो यहां पे ए आपके लिए है 1+1/10 +1/10। इसको अगर मैं ए कहूं तो मुझे ये जो है इसको बी बोलना पड़ेगा। 1-1/10 ये आपका बी है। देखो ये दोनों सेम है, यानी ये ए स्क्वायर है। ये दोनों सेम है, यानी बी स्क्वायर है। और नीचे देखो एक ए है और एक माइनस वाला बी है, यानी नीचे ए प्लस बी है। नीचे क्या है? ए प्लस बी है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे में ए प्लस बी, वो देखो प्लस लगा है, तो ये क्या हो जाएगा? ए प्लस बी, ए माइनस बी, और नीचे क्या है? ए प्लस बी। ये गया तो आपके पास बचा कितना? ए माइनस बी, है ना। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो मैं आपको वो बता देता हूं, इसको यहां लिख देता हूं, बचेगा आपके पास ए माइनस बी। इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये होगा 1+1/10 और 10 100 और 1, ये हो जाएगा 101/10। ये पलटी खा के ऊपर जाएगा तो ये यहां हो जाएगा। 101 में 1 का गुणा करोगे प्लस 10 जोड़ोगे तो ये आएगा 111/101, है ना। ऐसे ही यहां आ जाओ तो ये हो जाएगा 1 माइनस, देखो वही बात है, 100 और 1 101, तो ऊपर हो जाएगा 10, नीचे हो जाएगा 101। 101 में 1 का गुणा होके 10 माइनस हो जाएगा तो ये बचेगा 91/101। बोलो हाँ या ना? 101, है ना। अब देखो a माइनस बी, ए क्या है? 111/101, और b क्या है? 91/101, तो ये आएगा 20/101। 111 में से 91 गया, 20/101, 20/101, ये आपका आंसर है ए। बिल्कुल बिल्कुल चंदन, ठीक है, डन है। दिक्कत हो तो बोलो। समझ में आई क्या बात आपको? है ना, बड़ी सिंपल है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए प्लस बी से ए प्लस बी गया, बचा केवल ए माइनस बी। आइए आगे इसको देखिए। हम्म अभी तो बहुत सारे नए टाइप देखोगे, अभी रुको तो जरा। ऐसे ऐसे सवाल अभी आएंगे कि दिमाग काम नहीं करेगा। ठीक है, देखो यहां पे बहुत अच्छा लॉजिक लगेगा। जैसे 3/4 है तो बेसिकली ये 1 - 1/4 है। अगर आप एलसीएम लेंगे 4, 1 से 4 आएगा, 4 से 1 आएगा, तो ये घूम फिर के क्या आएगा? 3/4। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर 5/36 है तो इसको 1/4 -1/9 लिखना पड़ेगा, है ना। क्योंकि एलसीएम आएगा 36, 4 से कैंसिल होगा 9 बार, 9 से कैंसिल होगा 4 बार, तो ये क्या आएगा? 5/36, है ना। कैसे पकड़ में आएगा? जैसे 4 है तो 4 एकम 4, 36 मतलब 9 चौक 36। अब 144, तो ये क्या होगा? 9 तो आएगा ही आएगा, लेकिन 1/16, 100% यही आना है। चलता जाएगा चलता जाएगा। 81, अब ये आएगा 1/81 प्लस सॉरी माइनस 1/100, है ना। एलसीएम आएगा 8100, इधर 100 आ जाएगा, इधर 81, तो आंसर आएगा 19/8100, यानी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऐसे सोचना पड़ेगा, है ना, तब जाके आप करोगे। अब बहुत अच्छी बात क्या है? प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस करते करते ये आपका कैंसिल हो जाएगा।
तो आपके पास बचेगा 1/1 -1/100 एलसीएम, या फिर आप इसको सिंपल 1 - 1 बोल सकते हो। 100 × 1 - 1, सो दिस इज 99/100, 99/100। और 99 में 100 का भाग दोगे तो 0.99 आएगा। ये आपके प्रश्न का सुंदर सा आंसर है, ऑप्शन सी। थैंक यू अनुराग। अनुराग बोल रहा है सर आप पतले हो गए हो, है ना, चॉकलेट खिलाएंगे अगर बाकी लोग भी ऐसा बोलेंगे, सही सही बोलेंगे तो। बताओ समझ में आया क्या? हम्म। अच्छा कोई बात नहीं राजू। मैंने कहा ना क्वेश्चन दिखने में कठिन होगा, जब मैं बताऊंगा तो आप बोलोगे कि बड़ा आसान है। आज वर्ल्ड चॉकलेट डे भी है। तुम लोग के पास हर चीज का जवाब होता है क्या? फर्क दिख रहा है? अभी भी मोटे हैं, अभी तो बहुत पतला होना बाकी है। पहले से देखोगे तो बहुत वजन, मुझे 20 kg 20 किलो कम करना है, और उसका मैंने लगभग 23.95% कम कर लिया है। और अभी बहुत लंबी जर्नी है, आप आने वाले 2 महीनों में काफी अंतर पाओगे। फिर मैं शेयर करूंगा कि वजन कैसे कम किया, अभी पहले करके दिखाऊंगा। ठीक है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत कम हो चुका है पहले से, और लगातार आपको हर हफ्ते फर्क दिखेगा। अगला सवाल। ठीक है, तुम लोग चॉकलेट के चक्कर में बटरिंग कर रहे हो। रोहित इसमें टाइप्स नहीं होते कुछ भी। बिल्कुल ग्वालियर भेज देंगे चॉकलेट। ठीक है। बिल्कुल, मैथ्स बुक निकालने के बाद मेरा अगला टारगेट वेट कम करना ही था, मतलब है, और वो चल रहा है, और आपको 2-3 महीने में करके दिखाएंगे। जिम नहीं जाते हम, जिम के कभी फेवर में नहीं रहते हैं, उसके अलावा बहुत सारे तरीके हैं। चलो ये वाला सवाल करके बताओगे। आपको मैंने जो डेसिमल वाला चैप्टर दिया है उसमें ये क्वेश्चन आपको करना मैंने सिखाया था। ठीक है, देखो आप सबसे पहले बिना डेसिमल माने सब कुछ लिख लो। 9, 36, इसके बाद 16, इसके बाद 8, ये बात ओके है। इसके बाद क्या लिख लो? 2, 8 और 2। अब डेसिमल्स को एडजस्ट करते हैं। 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। नीचे 11 बार जीरो आएगा। आपको पता है ना, मैंने डेसिमल में सिखाया है, जितने आप क्या कहना चाहिए, डेसिमल होंगे उतने जीरो नीचे जाएंगे, जितने नीचे होंगे उतने ऊपर जाएंगे, है ना। नीचे आ जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ऊपर भी मजे की बात क्या है, 11 जीरो ऊपर जाएंगे, और ये पूरा स्क्वायर रूट के अंदर चल रहा है। तो ये तो गयो, है ना। और क्या हो जाएगा? 8 दूनी 16 से 16 गया, 2 से कैंसिल हो गया तो 4 आ गया। 9 किसका वर्ग होता है? 3 का। 36 किसका वर्ग होता है? 6 का। 4 किसका वर्ग होता है? 2 का। 6 तिया 18, दूनी 36। 36 आपका शुद्ध आंसर आ जाएगा, बिना किसी मिलावट के। हम्म, ठीक है।
ठीक है रोहित, ठीक है। एक्सरसाइज बिल्कुल। चलो, बात समझ आ गई क्या आपको? आसान था। डेसिमल वाला वीडियो अगर आपने देखा है तो मैंने सिखाया था, पहले बिना डेसिमल माने सब लिख लो, फिर जितने डेसिमल ऊपर है उतने जीरो नीचे, जितने नीचे हैं उतने ऊपर। सिंपल। दस की घात 11 का मतलब है जीरो 10 11 बार आएगा, यानी 10 को हम 10 में या एक में 11 जीरो लगानी पड़ेगी। तो उतना ना लिखने के बजाय हम सीधा लिख देते हैं 10 की घात 11। हम्म। ठीक है। देखो, 900 किसका वर्ग होता है? 900 वर्ग होता है आपके 30 का, 30 का। फिर दशमलव के बाद दो जीरो है तो इधर एक, मतलब दो अंक के बाद दशमलव है तो आंसर में एक आएगा। दशमलव तीन का वर्ग है ना, दशमलव तीन और दशमलव तीन का गुणा करेंगे तो 0.09 बनेगा। ओके। माइनस एक दो तीन चार पांच छ का आधा, एक दो तीन, ऐसे हो जाएगा ये, है ना। वर्गमूल में जितने अंक होंगे बाहर उसके आधे निकलेंगे। छह है तो बाहर तीन, चार है तो बाहर दो, दो है तो बाहर एक, उसका हमेशा आधा निकलेगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो जब ये दोनों जुड़ेंगे तो ये बनेगा आपका 30.3। इसके आगे इतना लिख लेते हैं, और माइनस में आपके पास है 003। तो 300 में से तीन जाएगा तो बचेगा 297, और यहां पे तो आपके पास तीन ही रहेगा। तो 30 297, 30.297 बी आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी। यस। आई बात समझ में? चलो, आसान था। अगला देखिए। हम्म। पांच कभी नहीं आएंगे। अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा, है ना, पूर्ण वर्ग होगा, तो दो के पहाड़े में या तो दो अंक के बाद या चार के बाद या छह के बाद या आठ के बाद ऐसे चलेगा। तीन पांच नहीं आते, वो परफेक्ट वर्ग हो ही नहीं सकता। ठीक है। चलो, इसको भी अभी बताया था। पहले नॉर्मल लिख लो, 121 और 9, और ये हो गया आपका 11 × 11। एक दो तीन, तो नीचे लगेंगे तीन जीरो, यहां एक दो तीन, ऊपर लगेंगे आपके तीन जीरो, और ये सब वर्गमूल में चले जाएंगे। ये गया, और 11 से ये कैंसिल होके क्या आ गया, 11 × 9, है ना। ये आ गया 11 11, अच्छा सॉरी, 11 11 से पूरा ही 120 कैंसिल हो गया ना, तो केवल 9 बचा। और 9 किसका वर्ग होता है? तीन का। तीन आंसर है आपका। ठीक है। नेक्स्ट करके देखिए। हाँ, देखो, 81 484, पहले डेसिमल है ही नहीं, है ना, ऐसा मान के लिख लिया करो और डेसिमल को एडजस्ट कर दिया करो। तो क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6, तो नीचे 10 की पावर 6, यानी 6 जीरो आएंगे।
1 2 3 4 5 6, ऊपर भी क्या होगा, 6 आएंगे। ठीक है भाई, ये गया। और क्या कर सकते हो आप अगर कुछ ना भी करो तो सब अपने आप में स्क्वायर है। ये 9 का वर्ग है ना। ये किसका वर्ग है, आपका 22 का। ये किसका वर्ग है, 8 का। और ये किसका है, 25 का। तो ऐसे भी काम हो रहा था यहां तो, है ना। और सॉल्व करना है तो कर लो। 2 से कैंसिल होगा 11 बार, और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 4 बार। तो ये आ गया आपका कितना, 99। ये वापस से 25 × 4 आ गया 100, यानी 0.99। फिर से आंसर डी, 0.99। ओके, डन। राइट, इसको बताओ। देखिए, आपको मैं बता चुका हूं, यहां डिफरेंस आपको मैंने ट्रिक बताई थी इसकी, 1/डिफरेंस और फर्स्ट माइनस लास्ट। डिफरेंस 1 का है तो इसका काम ही नहीं है। फर्स्ट फ्रैक्शन आपका 1/1 है, लास्ट फ्रैक्शन आपका 1/100, 1/100 माना जाएगा। एलसीएम 100, तो ये आपका, या डायरेक्ट कर लो 100 × 1, और ये तो ये आपका आएगा अगेन 99/100, 99/100। ऑप्शन बी, 99/100, 99/100। इसको भी आपको मैं बता चुका था। ठीक है, यस। इसके आगे मैं आपको दो बातें बता रहा हूं। पहली बात तो ये कि कल आपकी क्लास नहीं लगेगी मैथ्स की, और अपनी क्लास परसों लगेगी, क्योंकि आज मैं जा रहा हूं अपने घर, कुछ जरूरी पूजा पाठ अनुष्ठान है हमारे गांव पे। तो मैं आप लोग की क्लास लेके बस अभी थोड़ी देर में निकल जाऊंगा, है ना। लेकिन और मैं कल शाम तक वापस आऊंगा, इसलिए कल सुबह की आपकी क्लास नहीं होगी। लेकिन परसों शनिवार की क्लास हो जाएगी, तो आपका दिन एडजस्ट हो गया। कल क्लास रहती, परसों छुट्टी होती, कल छुट्टी परसों क्लास लग जाएगी, है ना। तो शनिवार को हम इसके आगे क्वेश्चंस करेंगे, सेंचुरी मारेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। तो कल मैं होमवर्क आपको देके जा रहा हूं, है ना। और इसके आगे क्वेश्चंस बड़े अच्छे आए थे, लेकिन समय खत्म हो गया, ये तो कर ही लोगे आप। तो इसके आगे ये जो जो क्वेश्चंस दिख रहे हैं, ये आज की पीडीएफ में आपको दिखाई देंगे, है ना। तो इन क्वेश्चंस को आप करने की कोशिश करना। नेक्स्ट क्लास में इनको मैं सबसे पहले कराऊंगा और आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी। हमारा घर है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में हरदा, और हरदा में गांव सोडलपुर। ठीक है, कोई अगर आसपास हो तो आ जाना मिलने। ठीक है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चंस हैं, ये आप लोग होमवर्क में मिल रहा है, इनको कर लेना। ओके, थैंक यू, थैंक यू। बाकी संडे को मैंने एक यूट्यूब पर भी लाइव सेशन रखा है, आप लोग चाहें तो वो अटेंड कर सकते हो, है ना। और बाकी शनिवार को तो हम सुबह मिल ही जाएंगे। हम्म, ओके। इसके आगे टफ क्वेश्चंस ही बचे हैं, चिंता ना करो। बिल्कुल आ जाओ, काना बाबा का मेला। ठीक है, हमारे मम्मी पापा गांव पे ही रहते हैं। चलिए, ओके, मिलते हैं परसों शनिवार सुबह। और आज रात को वैसे मैं YouTube पर रिकॉर्डेड लेक्चर डाल दूंगा घातांक करनी का, तो आप उसको देख लेना। हालांकि आपको इसके बाद सर्ट्स इंडाइसेस घातांक करनी में पढ़ाने वाला हूं, लेकिन फिर भी आज रात को YouTube पर वीडियो डालूंगा, आप वो भी देख लेना।
ओके, चलिए, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए, आपका दिन शुभ हो।